जय हिंद, नमस्कार दोस्तों। आप सभी का मोस्ट वेलकम है आज की इस नई क्लास में। दोस्तों आज की इस नई क्लास में हम सभी लोग पढ़ने वाले हैं बीएसएससी कार्यालय परिचारी प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन को, जो कि दोस्तों आपके बीएसएससी कार्यालय परिचारी परीक्षा के लिए बेहद ही महत्वपूर्ण रहेगा। आप जो है इस क्लास को बिल्कुल लास्ट तक अच्छे तरीके से देखिएगा। उनसे पहले इस चैनल पर पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब अवश्य कर लीजिए। चलिए ज्यादा समय नहीं लेते हुए क्लास को स्टार्ट करते हैं। आपका पहला क्वेश्चन है, भारत की रक्षा सेनाओं का सर्वोच्च कमांडर कौन करता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा भारत के राष्ट्रपति करता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? भारत के सर्वोच्च न्यायालय की अध्यक्षता कौन करता है? दोस्तों याद रखिएगा, भारत के मुख्य न्यायाधीश करता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत छोड़ो आंदोलन के समय वायसराय कौन था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लॉर्ड लिनलिथगो। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम की स्थापना कब की गई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 22 नवंबर 1965 को की गई थी। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? कांग्रेस के यूरोपीय अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा जॉर्ज यूल थे। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? होलकर राजवंश की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा मल्हार राव होलकर ने किया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? खजुराहो में मंदिर किस राजवंश के दौरान बनाए गए थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदेल वंश के दौरान बनाए गए थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? निम्नलिखित में से कौन सा यूनेस्को का विश्व धरोहर स्थल नहीं है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा गेटवे ऑफ इंडिया। दोस्तों डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। निम्नलिखित में से हमारे देश का कौन सा क्षेत्र जैव विविधता का हॉटस्पॉट कहलाता है? दोस्तों याद रखिएगा, जैव विविधता का हॉटस्पॉट पश्चिमी घाट कहलाता है। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस राजवंश के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? किस राजवंश के शासनकाल को दक्षिण भारत का स्वर्ण युग माना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, दक्षिण भारत का स्वर्ण युग चोल को माना जाता है। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। 1857 के विद्रोह में बेगम हजरत महल ने निम्नलिखित में से किस स्थान से विद्रोह का नेतृत्व किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लखनऊ से। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पबनें कमजोर हो जाती है? किस घटना की उपस्थिति से किसी क्षेत्र में व्यापारिक पबनें कमजोर हो जाती है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल नीनो से। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? डेल्टा रहित सबसे बड़ी नदी कौन सी है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा नर्मदा नदी है। दोस्तों ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों सारा क्वेश्चन आपके लिए मोस्ट बीबीआई लेके आए हैं। दोस्तों बिल्कुल याद करते हुए चलिएगा। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में आर्थिक सुधारों की प्रक्रिया किस पंचवर्षीय योजना में शुरू की गई थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 8वीं। दोस्तों सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कानूनी सलाहकार के रूप में किसे नियुक्त किया गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सर BN राव को नियुक्त किया गया था। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दोस्तों कौन सी फसल एक दलहन के साथ साथ एक तिलहन फसल है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। दोस्तों चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। रेमन मैग्सेसे पुरस्कार प्राप्त करने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा आचार्य विनोबा भावे जी थे। दोस्तों बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहां स्थापित की गई थी? भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कहां स्थापित की गई थी?
दोस्तों याद रखिएगा, भारत में ऊनी कपड़ों की प्रथम मिल कानपुर में स्थापित की गई थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? दिल्ली सल्तनत में दीवान ए आरिज किस विभाग से संबंधित था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा सैन्य विभाग से संबंधित था दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गर्म दिन और ठंडी रातें भारत के किस मौसम और क्षेत्र की विशेषता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा उत्तरी भारत की सर्दियां दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। जैन तीर्थकर पार्श्वनाथ निम्नलिखित में से किस स्थान से संबंधित थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वाराणसी से संबंधित थे दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। किस क्षेत्र में उष्णकटिबंधीय सदाबहार वन है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा लक्षद्वीप में है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? रैयतबाड़ी व्यवस्था किसने लागू की थी? दोस्तों याद रखिएगा, रैयतबाड़ी व्यवस्था थॉमस मुनरो ने लागू की थी दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? भारत के संविधान के किस भाग में कल्याणकारी राज्य का विचार है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा राजनीति के निर्देशक सिद्धांत दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? चंदन किस प्रकार के वनों में उगता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा चंदन उष्णकटिबंधीय पर्णपाती वन में उगता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? कौन सा क्षेत्र भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा कृषि क्षेत्र है दोस्तों, जो भारतीय अर्थव्यवस्था की रीढ़ है। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं। पंचतंत्र के लेखक कौन है? पंचतंत्र के लेखक कौन है? दोस्तों याद रखिएगा, पंचतंत्र के लेखक विष्णु शर्मा जी है दोस्तों। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? गुप्त साम्राज्य के अंतिम मान्यता प्राप्त राजा कौन थे? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा विष्णुगुप्त दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? निम्नलिखित में से किसके द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा वन रोपण द्वारा मृदा अपरदन को रोका जा सकता है दोस्तों। डी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? भारत के उपराष्ट्रपति को किनके द्वारा निर्वाचित किया जाता है? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा संसद के सदस्यों के द्वारा निर्वाचित किया जाता है दोस्तों। बी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। चंगेज खान के अधीन मंगलों ने किस वर्ष उत्तरी पूर्वी ईरान में ट्रांसओक्सियाना पर आक्रमण किया? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा 1219 में दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। देशों के बीच तेजी से एकीकरण किसके रूप में जाना जाता है? दोस्तों याद रखिएगा, वैश्वीकरण के रूप में जाना जाता है दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। किताबुल हिंद एक अरबी ग्रंथ किनके द्वारा लिखा गया था? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा अल बरूनी के द्वारा दोस्तों लिखा गया था। सी आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए नेक्स्ट सवाल की ओर बढ़ते हैं दोस्तों। बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? बनारस में सेंट्रल हिंदू स्कूल की स्थापना किसने की थी? दोस्तों इसमें आपका राइट आंसर हो जाएगा एनी बेसेंट ने की थी दोस्तों। ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। चलिए दोस्तों ये अंतिम सवाल आप सभी के लिए दोस्तों। इसका सही जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? दोस्तों इस सवाल का जवाब आप सभी लोग कमेंट में बताइएगा। साथ ही दोस्तों इस 35 प्रश्नों में से आपको पहले से कितने प्रश्नों का जवाब पता था वो भी कमेंट में बताइएगा दोस्तों। हमारी वीडियो से थोड़ी सी भी सीख मिली होगी तो वीडियो को लाइक एवं चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें दोस्तों। दोस्तों एक वीडियो बनाने के लिए हमें दिन रात एक करनी पड़ती है। जय हिंद दोस्तों।